Morning student, class 7th. Activity 3.2, very easy activity it is. Collect pictures of animals whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. देखो बच्चों, आपको है ना ऐसे कुछ एनिमल्स कलेक्ट करने हैं, मतलब जिनका हम यूज़ वूल के लिए करते हैं, ऊन के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स के आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और वो आपके कॉपी में आपको पेस्ट करने हैं। अगर आपको वो पिक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं, अगर वो पिक्चर्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको यही जो एनिमल्स है इनको रफली आपके बुक में ड्रॉ करना है। ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है आपके लिए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, इसमें से आपको शीप को क्या कहते हैं, गोट को क्या कहते हैं, कैमल और याक को आपके मदर टंग में क्या कहते हैं, इसके वर्ड्स आपको निकालने हैं। ये वर्ड्स तो इंग्लिश में है, लेकिन जो आपकी लोकल लैंग्वेज है इसमें से उनको क्या कहते हैं ये आपको ढूंढना है। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ अवर कंट्री, और मतलब आप अपने कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो जो जो आपको लैंग्वेज मतलब आप करने के लिए कैपेबल हो, तो ऐसे लैंग्वेज में उसे क्या क्या कहते हैं वो बस आप निकाल लो। एक्टिविटी 3.3, प्रॉपर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। आपको जो आउटलाइन है मैप्स इंडिया का और वर्ल्ड का मैप है, उसकी बस आउटलाइन निकालनी है। Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool। और आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी जो जगह निकालनी है, जो प्लेसेस है जहाँ पर हमें वुल देने वाले एनिमल्स मिलते हैं, ऐसी जगह को आपको फाइंड आउट करना है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल। देखो बच्चों, एक ही कलर की वूल नहीं होती है, अलग अलग कलर के वूल होते हैं, तो जहाँ जिस प्लेस पर हमें वूल मिल रही है तो उस प्लेस को आप अलग अलग कलर करके आप उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट दिस एंगोरा गोट। ये सिंपल गोट, ये पूरे कैसे है बच्चों, इसका हम वूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज एंगोरा गोट, गोट, कैमल, याक, llama and alpaca. These all are useful for wool. Now we will see from fibers to wool। देखो बच्चों, जो भी वूल है फर्स्ट हम वूल से फाइबर निकालेंगे और फाइबर में से फिर हम उसे ऊन निकालेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेड। देखो जो अगर हमें वूल निकालना है तो सबसे पहले हमें शीप को मतलब उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनका खाना पीना देखना पड़ेगा। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। शीप के पहले उनके जो बाल है वो कट करते हैं और फिर उन्हें वूल में, ऊन में उनको प्रोसेस करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अभी बच्चों हम देखेंगे कि वूल के बाल निकालने के बाद फिर उसे हम वूल में, ऊन में उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रेयरिंग मतलब उनको संभालना और ब्रीडिंग यानी उनका रिप्रोडक्शन करना। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing। देखो बच्चों, जो मैंने अभी ये स्टेट के नाम लिए हैं, तो आपको ज़्यादातर हिल स्टेशन पे क्या दिखेगा, शेफर्ड्स यानी गडरिया। गडरिया क्या करता है, उनके जो शीप्स के हर्ड्स होते हैं उनको ग्रेज करने के लिए लाता है, मतलब उनको चराने के लिए वो हिली रीजन पर लेके जाता है। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव। देखो शीप ये क्या है बच्चों, हर्बीवोरस है, वो नॉनवेज नहीं खाती है, वो बस ग्रास और लीव्स ही खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयर्स ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस। देखो बच्चों, हर टाइम तो वो ग्रास और लीव्स नहीं खाएंगे, तो फार्मर उन्हें पल्सेस भी देता है, अलग अलग टाइप के मिक्स करके पल्सेस भी देता है, तो उनके लिए, बॉडी के लिए वो अच्छे होते हैं। कॉर्न, जोवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स।
In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. देखो बच्चों, मतलब गर्मियों में तो वो हिली रीजन पर जाते हैं चरने के लिए, लेकिन जब विंटर होता है, ठंड के दिन होते हैं, तो ठंड के दिनों में वो इंडोर होते हैं, मतलब किसी रूम में बंद होते हैं। और वो किस पर फीड करते हैं? लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर। ड्राई फॉडर मतलब ऐसे कुछ भी सूखी जो चीज़ें, पल्सेस, ग्रेन्स, ऐसे वो चीज़ें। शिप आर रेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वुल। देखो बच्चों, अपने कंट्री में बहुत सारे जगह पर शिप्स को संभाला जाता है, किसके लिए? उनसे वुल निकालने के लिए। टेबल 3.1 मीन्स दिस टेबल gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। देखो बच्चों, अभी इस टेबल में हम देखने वाले कि कौन सी जगह पर कौन से टाइप के शिप्स मिलते हैं जिनके वजह से हमें वुल मिलता है। The quality and texture of a fiber obtained from them is also indicated in the table। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity। देखो बच्चों, कोई मतलब टाइप्स के, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के शिप्स होते हैं, मैंने आपको कल ही बोला था। तो वो अलग अलग टाइप के जो शिप्स होते हैं वो भी अलग अलग क्वालिटी के वुल देते हैं। सारे शिप्स एक क्वालिटी के वुल नहीं देते हैं। अलग अलग टाइप्स के शिप अलग अलग टाइप की क्वालिटी की हमें वुल देती है। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। देखो बच्चों, एक जो अच्छी क्वालिटी की जो sheep होती है वो दूसरे अच्छी क्वालिटी के sheep के साथ उनका रिप्रोडक्शन होता है और उसमें से अच्छी वाली sheep रिप्रोड्यूस होती है। तो अच्छी वाली जो sheep रिप्रोड्यूस होती है तो उसके बॉडी पर भी अच्छी वुल होती है, अच्छे बाल होते हैं, तो वो अच्छे बालों से ही हमें अच्छी वुल मिलती है। Once the red sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। और एक बार जब हमें अच्छी क्वालिटी की sheep मिली तो उसके बाल शेव्ड किए जाते हैं, मतलब निकाले जाते हैं रेजर से, और उससे वो उसके बालों से फिर हमें क्या मिलता है बच्चों? वुल मिलता है, ऊन मिलती है। Now you see this table। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ ब्रीड, मतलब एक लोही नाम की एक शीप है। वो कैसे? गुड क्वालिटी वुल देती है, उसकी जो वुल की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, गुड। और ऐसे शिप्स हमें कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? राजस्थान और पंजाब में। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ शीप इज रामपुर बुशेर, और उसकी वुल कैसी होती है? ब्राउन फ्लीज यानी उसके बाल कैसे कलर के होते हैं बच्चों? ब्राउन कलर के। एंड वेयर दे फाउंड? उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। नाउ थर्ड टाइप ऑफ शिप इज नाली एंड क्वालिटी ऑफ वुल इज कारपेट वुल एंड वेयर दे फाउंड? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। फोर टाइप ऑफ शिप इज बखरवाल एंड बखरवाल शिप गिव्स अस फॉर वुलन शॉल्स। इनके जो वूल होते हैं बस वो शॉल्स बनाने के लिए फेमस है। और वेयर दे गेट? फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ ब्रीड इज मारवाड़ी एंड मारवाड़ी जो शिप होते हैं उनकी वूल कैसे होती है बच्चों? कोर्स वूल होती है। एंड वेयर दे गेट? फ्रॉम गुजरात। एंड द फिफ्थ एंड द सिक्स टाइप ऑफ ब्रीड इज पटनवाड़ी मतलब एक टाइप की ये शिप होती है, और ये शिप की वूल कैसी होती है? फॉर होजियरी एंड स्ट्रेट फ्रॉम कहाँ पे मिलती है बच्चों? ये भी गुजरात में ही मिलती है। सो स्टूडेंट, टुडे यू हैव टू रीड दिस लेसन टिल हियर and tomorrow we will continue this processing fibers into wool। Thank you।